दोस्तों, अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं और चेक से करना चाहते हैं तो बहुत सारे अकाउंटेंट चेक को लिख कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप टैली ट्यूटोरियल चैनल को अकाउंट सीखने के लिए देखते हैं तो आज आप कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे अरे यार ये तो बहुत आसान था। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हमें आ जाना है क्रिएट में। यहाँ पे आने के बाद आपको चले जाना है लेजर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आप एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे जो रहेगा मेरा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने बैंक का नाम लिख दिया। यहाँ पे आपको इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा मेरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखने के बाद पहला ऑप्शन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी का जो नाम है, जैसे हमने टैली ट्यूटोरियल यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, टैली ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे डाला था। अच्छा, तो इस नाम के अगेंस्ट में आपने कौन सा अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया है। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग करंट अकाउंट ओपन करते तो अपनी कंपनी का नाम का अकाउंट ओपन करते, तो यही यहाँ पे दिखा रहा है कि टैली ट्यूटोरियल के लिए आपने कौन सा अकाउंट नंबर यहाँ पे बनाया। तो हम यहाँ पे एक डमी अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। आपके पास अगर आप ओरिजिनल नंबर डालना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको आपकी बैंक का IFSC कोड डालना है। तो हम यहाँ पे एक डमी IFSC कोड डाल देते हैं जो रहेगा मेरा HDFC 000123 4। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट हमें करना है एंटर। यहाँ पे आप स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। अब हमारे पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए दोस्तों, मेरा जो टैली है वो सिल्वर है। सिल्वर मतलब एक्टिवेटेड है। तो मेरे पास जो ये फीचर आपको दिख रहा है, अगर आप एजुकेशन मोड पे काम करेंगे तो आपके पास ये बैंक के ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। अगर नहीं भी दिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, आप मैन्युअली यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं और जो मैं आपको चेक की सेटिंग दिखाना चाहता हूँ ये आप देख सकते हैं। अब मेरे पास जो टैली है वो एक्टिवेटेड है तो मेरे पास बैंक दिख रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपली मेरा जो बैंक है HDFC इंडिया, इस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी ब्रांच लिख देनी है। तो मैं ब्रांच यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरी ब्रांच जो है वो है विक्रोली। तो विक्रोली लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको बैंक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा सेट अल्टर रेंज ऑफ चेकबुक। आप यहाँ पे अपनी चेकबुक की रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट टाइम जब आपको बैंक से चेकबुक मिलता है तो चेकबुक की एक सीरीज़ होती है, तो उस सीरीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सिंपली लिख देते हैं 100099, इतना लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1000 और 100 लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 299। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे पता चल गया कि आपको 201 चेक जो है वो बैंक ने दिए हुए हैं। आप बैंक का जो चेकबुक है उसका आप नाम भी दे सकते हैं। अब ऐसा होता कैसे है, जैसे आपने 2-3 चेकबुक अपने बैंक से निकाल ली है लेकिन कुछ चेक आपने पर्टिकुलर काम के रखे हुए हैं। जैसे कुछ चेकबुक आपने सिर्फ सैलरी के लिए रखे हुए हैं कि ये रेंज की जो सीरीज़ है ये सिर्फ मेरी चेक जो है वो सैलरी के लिए यूज़ होंगे, ये रेंज के मेरे चेकबुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स के लिए यूज़ होंगे। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपने ये जो सीरीज़ है ये आपने किस काम के लिए यहाँ पे बना के रखी हुई है। जस्ट इतना करने के बाद आपको एंटर करना है और आपकी चेक की रेंज जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अनेबल चेक प्रिंटिंग, जिसके ऊपर आज का हमारा ये वीडियो बन रहा है। तो इस ऑप्शन को आपको येस करना है और सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको येस कर देना है। जैसे आप येस करेंगे, जैसे हमने HDFC बैंक सेलेक्ट किया था तो HDFC बैंक के जितने भी फॉर्मेट्स है चेक के ये आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका मिलता जुलता फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है तो सिंपली आपको उस फॉर्मेट पे एंटर करना है और उसकी सेटिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने आपका जो फॉर्मेट है चेक का वो नहीं मिलता है तो आपको ये लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जो है मेरा यूज़र डिफाइंड, जिसका शॉर्टकट उन्होंने बताया
Alt L, तो आप Alt L कर देंगे तो आपके सामने एक सेटिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आप इसके डायमीटर्स वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी चेक की पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहता, मैं आपको यहाँ पे जो चेक्स के फॉर्मेट्स अवेलेबल है उसी फॉर्मेट से हम कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके कर लेंगे। तो जो भी आपको पसंद फॉर्मेट आ रहा है हम उसी फॉर्मेट को ले लेते हैं। ये फॉर्मेट थोड़ा कॉमन लग रहा है तो इस फॉर्मेट को हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद बाकी की सारे ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कंपनी सिग्नेटरी डिटेल्स, अब पहला नाम जो दिख रहा है आपको वो दिख रहा है कंपनी का, और उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेकबुक। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका जो चेकबुक है वो आपकी कंपनी का है और वो करंट अकाउंट का है तो उस चेकबुक पे आपको ऑलरेडी नाम छप के बैंक दे देगी। अगर ऑलरेडी नाम छपा हुआ है तो आपको उस नाम को यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद में और भी कुछ चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिग्नेचर कितने चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स होते हैं तो 2 सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, फर्स्ट सिग्नेचर ऑप्शन, सेकंड सिग्नेचर ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमें किसी भी सेटिंग को छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ रखना है और हमको सिर्फ इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो सिंपली हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आपके सामने जो है एक डमी चेक जो यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से आपकी चेक की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इतना काम करने के बाद जब आपकी पूरी सेटिंग कवर अप हो जाएगी तो सेटिंग ख़त्म हो जाने के बाद आपको इस सेटिंग को सेव कर लेना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपने की हुई सेटिंग्स, आपने फिक्स किया हुआ जो चेकबुक है वो सेव नहीं होगा, और जब भी आप चेक प्रिंट करना चाहेंगे तो आपका चेक प्रिंट नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।